ये बात ना मेरे घर वालों को नहीं पता, बट हाँ मैंने वाईफाई हैक किया उस टाइम पे। Hello everyone, I am Lakshay Khattar and today I will be sharing with you why I choose cybersecurity, why I am going with CA certification to start with, and why I started this channel. So let's begin. This all started when I was a kid and around 2014 में हमारे घर में पहला कंप्यूटर आया था जिसमें एक गेम प्री इंस्टॉल्ड आई थी, वो थी IGI, वन ऑफ माई फेवरेट गेम ऑफ ऑल टाइम। एंड मेरे को लगता है कि सभी की एक टाइम पे ना बड़ी फेवरेट गेम थी। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई अबाउट कंप्यूटर्स गेमिंग। तो उस टाइम तो बचपन था, चलो खेल लेते थे। उसके अलावा हम कंप्यूटर्स यूज़ करते थे अपने कंप्यूटर लैब्स में, तो वहाँ कुछ थोड़ा बहुत MS वर्ड वगैरह सीख लिया। बट वहाँ से ना जैसे जैसे एज बढ़ी, 9th 7th 8th क्लास में आए, तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता चला और गेम्स के बारे में पता चला। उस टाइम पे आती थी जब हम खेलते वाई सिटी, सैन एंड्रियास, रोड रेश, तो ऐसी बड़ी सारी गेम्स आती थी। अब घर पे इंटरनेट होता नहीं था और गेम्स हम खरीद सकते नहीं थे, तो हम क्या करते थे, हम ना गेम डाउनलोड कर लेते थे। अब मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि जो हम डाउनलोड करते हैं वो क्रैक्ड वर्जन होता है और ऊपर से किसी ने पायरेट कर रखी थी। तो पायरेटेड गेम्स होती है तो वेबसाइट यूज़ कर लेते थे, टोरेंट वगैरह कहीं से ले आते थे। तो जब नहीं होती तो देखा दोस्त से मांग लें या नहीं तो कहीं से ख़रीद लिया। तो अब ऐसे ही करके ना जब हम कहीं जाते थे तो तब भी थोड़ा सा लगता है कि यार क्यों जा रहे हैं, घर पे डाउनलोड कर लेते हैं, वेबसाइट वगैरह तो पड़ी ही है। तो तब मुझे था कि यार घर पे अब उस टाइम पे वाईफाई नहीं लगा हुआ था, तो अब वाईफाई चाहिए था। अब फ्रेंड्स के पास लगा हुआ था, 1-2 फ्रेंड्स के पास था, बट उस टाइम पे वाईफाई की स्पीड भी इतनी नहीं आती थी, कोई 50-60 KB आती थी। तो जैसे बड़ी बड़ी गेम्स GTA 3 या GTA 4 आई थी शायद उस टाइम पे, हाँ, तो उन गेम्स को डाउनलोड होने में 1-2 दिन लग जाते थे। हमने सोचा कि यार मेरे पास वाईफाई नहीं, तब मैं सिम में रिचार्ज करवा के डोंगल आता था, डोंगल से यूज़ करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चल थोड़ा सा ना एक बारी वाईफाई हैक करना देखते हैं, वाईफाई हैक कैसे होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बात ना मेरे घर वालों को नहीं पता, बट हाँ मैंने वाईफाई हैक किया उस टाइम पे। एंड जब ये वीडियो बाहर आएगी ना, मुझे कोई आइडिया नहीं वो क्या देखेंगे क्या सोचेंगे, बट इट विल बी फन। सो हुआ क्या, थोड़े बहुत तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, गूगल सर्च वगैरह की, थोड़ी सी रिसर्च करी, इधर उधर से पूछा, जैसे तैसे करके फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए एंड अपने ही नेबर का ना वाईफाई हैक कर लिया। अब जब वो हैक हुआ तब पता नहीं था कि ये तो इसके हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का पूरा डोमेन है। वो तो चलो बचपन में खेल खेल में हो गया। अब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी तो इंटरेस्ट तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तब उस टाइम पे मुझे लगता था इसके लिए ना C++ सीखनी पड़ती है, पाइथन सीखनी पड़ती है, बड़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आना पड़ता है अगर आपको हैकिंग की तरफ जाना है। बट रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। वो अब जैसे जैसे एज बड़ी हुई है, मैं इस डोमेन में आया हूँ, तो मुझे चीज़ें पता लगने लगी हैं। हाँ, कोडिंग बहुत एसेंशियल होती है, बट अगर जिसको कोडिंग नहीं आती या जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, तो साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा डोमेन है ना कि इसमें फोरेंसिक्स, गवर्नेंस से लेके सब कुछ आता है ना। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो हाँ, ऐसा ऐसा होता है कि इंटरेस्ट होता है। तो उसके बाद मैं कनाडा मूव हो जाता हूँ आफ्टर 12th। तो जब मैं वहाँ मूव हुआ तो मैंने कॉलेज से वहाँ एक डिप्लोमा किया एंड दैट वाज इन सॉफ्टवेयर एंड वेब टेस्टिंग। अब वो हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट तो कंप्यूटर्स में था शुरू से ही कि चलो कंप्यूटर्स में कुछ करते। उस टाइम पे मेरे को था कि मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ कि चल थोड़ी सी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट आ जाएगी ना, तो पता चल जाएगा हैकिंग वगैरह कैसी होती है। तो अब उसके बाद जब ये चीज़ें हुई, मैंने कुछ टूल्स भी अपने लिए ऑर्डर करे, कुछ एक नेटवर्क एडेप्टर आता है एक, वो ऑर्डर किया कि चल हैकिंग करते हैं, थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे। बट क्योंकि लाइफ इतनी बिजी थी मेरी, वहाँ पे कॉलेज के बाद जॉब वगैरह करनी होती थी एंड पैसे भी चाहिए थे, तो फुल फ्लेज फोकस मैं इस पे हैकिंग पे दे नहीं पाया, आई विल से साइबर सिक्योरिटी पे नहीं दे पाया। तो उसके बाद अब जब मैं वहाँ से वापस इंडिया आया, सब चीज़ें निपटा के, नाउ आई रियलाइज़ कि यार नहीं, थोड़ा लेट ही सही, बट नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे ना अपनी ही फील्ड में जाना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। अब मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी पढ़ी, प्रोग्रामिंग C++, जावा, पाइथन, ये भी पढ़ी मैंने, बट वहाँ पे ना मुझे वो किक नहीं मिल रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए था। बट उसके बाद जब मैंने अब साइबर सिक्योरिटी दोबारा शुरू करी तो आई वॉज गेटिंग द सेम किक जो बचपन में थी ना कि हाँ यार इसमें तो मज़ा आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है जब चीज़ें सीखता हूँ ना मैं कि अच्छा ये कंसेप्ट है, ये ऐसे होता है, तो इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कि इतने सारे डोमेन्स है, AI हो गया तो AI की तरफ क्यों ना जाएं, वाई साइबर सिक्योरिटी, एंड AI जब आ रहा है तो हमारी तो जॉब्स चली जाएंगी, या साइबर सिक्योरिटी को लेके जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू इट, एंड इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। यार देखो, पढ़ना तो हर एक चीज़ में पड़ता है। एंड जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, यस,
यू नीड टू स्टडी बिकॉज वी नीड टू बी अपडेटेड ऑन डे टू डे बेसिस की व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री. अगर हम वो नहीं करेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे. तो this was my story and why I created this channel. The only reason to create this channel was that I wanted to share my journey with the people who think they want to go into cyber security. या उनके मन में कोई doubts होते हैं, या the people who actually want to go into cyber security, उन लोगों के लिए भी. तो definitely मेरी journey में मेरे साथ बने रहो. And मैं बहुत कुछ आने वाले दिनों में शेयर करूँगा. जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं हैकिंग को लेके, हैकिंग होती क्या है, हैकर्स कितने टाइप के होते हैं, ये तो चलो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ लोगों को पता भी होगा. बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी डीप में आ जाती हैं, जो मेरे भी किसी टाइम पे मिथ्स हुआ करते थे कि अच्छा ये भी होता है या ऐसे भी होता है. ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों को. सो दैट वॉज इट. एंड इसके अलावा मेरे कुछ चीज़ें भी हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ आगे. कैप्चर द फ्लैग इवेंट्स होते हैं, बग बाउंटीज़ होती हैं, तो उसमें भी मैं जाने की सोच रहा हूँ या पार्टिसिपेट करूँगा. तो मैं वो चीज़ें भी आप सबके साथ शेयर करूँगा. तो दिस वॉज माई स्टोरी एंड प्लीज़ जॉइन मी इन माई जर्नी and like and share and subscribe to Cyber with Lakshya so that I can keep you posted about day to day what is going on in cyber security domain. एंड उसके अलावा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एंड उसके अलावा जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अबाउट व्हाट माय लाइफ इज़ गोइंग थ्रू, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी नॉलेज ले पाओ, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में आना है या नहीं. सो दैट वाज इट. थैंक यू सो मच एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट डे.